आत्मा ही बुद्धि से अनुभव करती है नाक को, कान को, आँखों को, है ना। आज बाबा हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आँख, नाक, कान भी शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहती है ये मेरा शरीर रूपी महल है ना। तो शरीर की कैपेसिटी या शरीर से क्या कर सकते हैं वो भी आत्मा ही पहले बुद्धि में रखती है और उस आधार से कर्म करती है ना। जैसे अगर आत्मा को शरीर की अवेयरनेस ना हो तो शरीर से क्या क्या कर सकते हैं, आत्मा को अगर ज्ञान ना हो तो आत्मा शरीर का भी उपयोग नहीं कर सकती, है ना। अगर आत्मा को पता नहीं हो ये आंखें खुलती भी हैं, बंद भी होती हैं, है ना तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो आत्मा को मालूम है कि आँख, कान, नाक सब मेरे ऑर्गन्स हैं, मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे यूज़ करूँ। हाथ, पाँव, शरीर को यूज़ करने वाली आत्मा है। तो आत्मा शरीर की भी अवेयरनेस में रहती है, आत्मा ही संबंध की भी अवेयरनेस में रहती है, आत्मा ही प्रॉपर्टी की भी, है ना, कि मेरे पास इतना धन है, वो ज्ञान भी आत्मा को ही बुद्धि में होता है। और जो ज्ञान, ज्ञान पावर है ना, नॉलेज इज पावर। तो जो जिस चीज़ का ज्ञान बुद्धि में है उस ज्ञान का उपयोग करके आत्मा कुछ न कुछ कर्म कर पाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको धन की शक्ति का पता नहीं होता, तो फिर वो धन होगा भी उसके पास तो भी क्या करेगा, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा था, तो अभी जैसे दिवाली पूजन होता है ना, तो दिवाली में क्या करते हैं कि जो चांदी के सिक्के, आजकल तो व्यक्ति के पास बहुत धन हो गया, पहले क्या होता था चांदी के सिक्के या कुछ एक दो सोने के सिक्के होते थे, तो उसको फिर दिवाली के समय निकाल कर पूजन में रखते थे, है ना। तो बच्चे ने क्या किया, वो जो चांदी के सिक्के थे वो सुबह उठाए और सामने वाली दुकान पर टॉफ़ी ख़रीदने चला गया, क्योंकि उसको लगा कि, है ना, उसको नहीं पता ये चांदी के सिक्के हैं या क्या है, तो उसको लगा कि टॉफ़ी ख़रीद लाता हूँ, ये बाहर पड़े हैं, ये ठीक काम आ जाएंगे। तो उस दुकान वाले ने पिताजी को बुलाकर कहा कि देखो तुम्हारा बेटा चांदी के सिक्के लाया है और टॉफ़ी ख़रीदने के लिए। तो बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे को जैसे धीरे धीरे धन की भी वैल्यू या धन भी बुद्धि में आता है कि ये 10 रुपये हैं, ये 20 रुपये हैं, ये 100 रुपये हैं, ये 1000 का नोट है, ये 2000 का भी, 2000 का नोट नहीं है ना, तो 2000 का नोट है। तो ये सब भी बुद्धि में आता है और आत्मा जो बुद्धि में है उसी आधार से कर्म करती है। शरीर से भी क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उसका ज्ञान भी आत्मा को बुद्धि में होता है। तभी तो आत्मा शरीर से कर्म करती है या नहीं करती है, वो बुद्धि के आधार से है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सारा खेल जो है वो बुद्धि का है। और अब बाबा हमें क्या बना रहे हैं, विशाल बुद्धि, है ना। तो बाबा ने अभी हमारी बुद्धि में वो बातें हमारे को दे दी हैं जो पहले नहीं थी हमारी बुद्धि में। क्या नहीं था पहले, आज बाबा हमें कहते हैं पहले तुम्हें ये नहीं पता था कि ये जो अलंकार देवताओं को दिखाते हैं वो वास्तव में तुम्हारे अलंकार हैं, है ना। पहले तो ये हमें बुद्धि में नहीं था। अब बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारे पास ये चारों अलंकार है, चक्र, शंख, पद्म और गदा। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र अभी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास अभी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र है, पहले नहीं था। पहले तो हमें कोई कहे परदर्शन मत करो तो हम यही पूछेंगे कि फिर करें क्या, और चुपचाप बैठ जाएंगे, है ना, क्योंकि
और फिर प्रदर्शन ना करने वाले के बारे में प्रदर्शन करेंगे कि कहते हैं प्रदर्शन मत करो, अब करें क्या उसके सिवाय, क्योंकि और कुछ आता नहीं था। अभी बाबा कहते हैं तुम्हें मैंने बुद्धि से देखना सिखाया, तुम कौन हो, अपना दर्शन, अपने यात्रा का दर्शन कि किस प्रकार से मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, मौलिक गुण में मैं आत्मा कैसी थी। अब हम अपने आप को देख पाते हैं कि मूल स्वरूप में किस प्रकार से हम आत्मा परमधाम में थे। फिर अपने दैवी गुणों संपन्न अवस्था भी कैसी थी सतयुग में, अब वो भी हमें दिखाई देता है, अब हम बुद्धि से जान पाते हैं। फिर हम पूज्य पने में जब हम देवताओं का पूजन जो आत्माएं करती हैं, वो आत्माएं भी हमारे ही संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करती हैं। तो हम आत्मा किस प्रकार भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले अपनी संपूर्णता में स्थित देवता थे, वो भी हमें स्मृति आई है, और ब्राह्मण जन्म की भी, और फिर फरिश्ता भी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें स्वदर्शन चक्र ये अलंकार मिला है, लेकिन अलंकार मिला तो है, लेकिन बुद्धि में इसको धारण किया है कि अभी भी स्वदर्शन की जगह प्रदर्शन ही चलता है। क्योंकि अलंकार बाबा ने दे तो दिया, लेकिन धारण करने की बात है। जैसे स्कूल जाते हैं, घर में रहते हैं, बड़े होते हैं, तो भौतिक दुनिया का बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को फिर बुद्धि में रख कर और उस आधार से कर्म करें, वो तो फिर मेहनत है। तो बाबा ऐसे ही हमें कहते हैं कि पहले तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र नहीं था, अभी स्वदर्शन चक्र है, पर अभी स्वदर्शन चक्र यूज़ करते हो या प्रदर्शन। क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ ब्राह्मण भी क्या करते हैं, बैठकर जैसे ही फ्री होते हैं कोई काम से, तो वही फ़ोन, जैसे सारी दुनिया फ़ोन उठाकर बैठ जाती है, ऐसे ब्राह्मण भी फ़ोन उठाकर बैठ जाते हैं ना। और फिर थोड़ी बहुत क्लास करेंगे आधा घंटा, फिर वही व्यर्थ की चीज़ें करने लगेंगे। तो माया देखो हमें कैसे छल करती है। माया कैसे करती है, माया कहते हो मेरे बच्चे को थोड़ा एंटरटेनमेंट, हाँ ज्ञान का भी चाहिए, तो वो भी दे देती है। उसके बाद कहती है चलो अब तुम हो तो विकारी ही ना, तो इस तरफ चलो, है ना। तो माया भी क्या, माया भी हमें पुरुषार्थ के भ्रम में भी लाती है कि चलो हमने सारे दिन तो व्यर्थ देखा, पर हमने 2 घंटा क्लास भी सुनी है। अरे 2 घंटा क्लास तो सुनी है, लेकिन बाकी टाइम क्या किया है, तो बाकी टाइम तो वही व्यर्थ विस्तार। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए बहुत ध्यान से चलना है कि स्वदर्शन चक्रधारी बने हो तो बुद्धि में रखना है स्वदर्शन चक्र को, और उसी आधार से बुद्धि को चलाना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें मैंने शंख दिया, ज्ञान शंख, है ना, ज्ञान ध्वनि करने के लिए। तुम अपनी हर कॉन्वर्सेशन में, हर वार्ता में ज्ञान स्वरूप होकर आओ, तुम हर कर्म ज्ञान स्वरूप होकर करो। लेकिन हम फिर भी साधारण कर्म में चले जाते हैं या साधारण बोलचाल में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा हर कर्म नॉलेजफुल होना चाहिए, तुम्हारा हर शब्द नॉलेजफुल होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये अलंकार भी तुम्हें बुद्धि में रखना है कि मेरे पास ज्ञान है, तो मैं उस ज्ञान के आधार से मेरे बोल होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो भी कुछ कहे तो फिर जैसे ऑर्डिनरली बात करते हैं ऐसे करने लगे। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे पास कमल पुष्प है। दुनिया में आप किसी को कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम निर्विकारी रह सकते हो, हाँ कह सकेंगे किसी को? कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं, निर्विकारी रह सकते हैं, है ना, युगल कामी ना हो, बच्चों के साथ मोह ना हो, या बिजनेस में लोभ ना हो, तो व्यक्ति सोचेगा ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को मालूम है कि वास्तव में गृहस्थ व्यवहार यही होता है ना। दुनिया में जब
आदि का समय था तो गृहस्थ कैसा था, गृहस्थ आश्रम था, गृहस्थ ऐसा जंजाल नहीं था। आज तो कहते हैं ना गृहस्थ तो जंजाल है, लेकिन बाबा कहते नहीं, गृहस्थ आश्रम था। और हर आत्मा प्रवृत्ति में रहते मुक्ति, जीवन मुक्ति की अधिकारी आत्मा है। तो बाबा ने हमें ये कमल पुष्प समान जीवन की धारणा का अलंकार दिया है। ये अलंकार दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। दुनिया में कोई आत्मा की बुद्धि वहाँ तक नहीं जाती कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे हम निर्विकारी होकर चले। लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में, कारोबार में, व्यापार में रहते कैसे तुम दाता बनकर या सेवाधारी बनकर चल सकते हो। कल की मुरली में तो बाबा ने कितने अच्छे से समझाया कि तुम्हारा कोई कर्म बंधन नहीं है, तुम्हारा तो सेवा का बंधन है। तुम सेवा के लिए हो, दूसरी आत्माओं की उन्नति के लिए हो, दाता बनने के लिए हो। इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए या तुम्हारे पर विकारों की कोई बंधन है या लाइबिलिटी है। तो बाबा कहते ये जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना, ये अलंकार प्यारे बाबा ने हमें दिए हैं। लेकिन ये अलंकार बुद्धि में रहता है, क्योंकि बुद्धि से स्लिप हो जाए तो फिर ऐसा लगता है गृहस्थ में तो ये होता ही है, इसके बिना गृहस्थ कैसे चले, या इसके बिना कारोबार में कैसे रहे या व्यापार में कैसे रहे, है ना। एक भाई आया था तो हाँ, बिजनेस करते दाता कैसे बने। अरे बिजनेस करते, देखो जब हम बिजनेस करते हैं तो यही समझना है कि देखो प्रॉफिट जो है वो कर्म से आता है, लोभ से नहीं आता। आप सोचेंगे कि मुझे ज़्यादा मिले, ज़्यादा मिलने सोचने से ज़्यादा नहीं मिल जाएगा। इनफैक्ट जब आप सोचते हैं कि मुझे बहुत प्रॉफिट चाहिए, बहुत ऐसा चाहिए, तो आप एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, मेरे पास इनफ नहीं है, है ना। आप अपूर्णता की स्टेट में हैं और जिस अवस्था में है उसी को अट्रैक्ट करेंगे और कमी आती जाएगी जीवन में, या वो जो असंतुष्टता की भावना आती जाएगी। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि संतुष्ट होकर कर्म करना है, संतुष्टता के लिए कर्म नहीं करना है। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ और मेरा ये कर्तव्य है, ये रोल है, तो मैं प्ले करता हूँ। और प्रॉफिट, पैसा, ये तो बाय प्रोडक्ट होता है। आप कोई भी कर्म करेंगे, कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं तो श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल होता ही होता है। उसके लिए हमें कोई इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो बाबा कहते हैं कि संतुष्टता के बीज से कर्म करो, असंतुष्टता अप्राप्ति के बीज से कर्म नहीं करो, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। अगर हम संतुष्ट होकर कर्म करेंगे तो फल आने पर भी संतुष्ट होंगे, असंतुष्ट होकर कर्म करेंगे तो फल आने पर भी असंतुष्टता बढ़ती चली जाएगी, जो आज हो रहा है, जो प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हमारे पास निर्विकारी रहने की ताकत है, ये बाबा ने हमें याद दिलाया है। लेकिन इस अलंकार को, इस शक्ति को, इस समझ को हमें बुद्धि में धारण करना है। फिर बाबा हमें कहते हैं चौथी चीज़ क्या है, गदा। गदा भी झुकी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास ना कहने की शक्ति है। तुम्हें जो श्रीमत प्रमाण नहीं है वो ना करो, ये ताकत तुम में है। लेकिन तुम्हें वो ताकत जो है वो कैसे एक्सप्रेस करनी है, बहुत नम्रता से, झुकी हुई, है ना। किसी को भी आप पर कोई बंधन नहीं है, आप समझते हो। हाँ, आपके पास गदा है आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, है ना। लेकिन वो जो फोर्स नहीं कर सकता, ये बात आपको स्वयं को रियलाइज़ करनी है। कई बार क्या होता है ना कि हम आत्मा के पास अपना अलंकार ठीक स्थान पे नहीं है, है ना। हमें ये समझ नहीं आता कि मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। हम सामने वाले को 10 बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं
आप है ना मुझे फोर्स नहीं कर सकते, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। फिर वो कहते फोर्स करें तो क्या, तो कहेंगे हाँ फिर हम मान जाएंगे, है ना। तो आप फोर्स नहीं कर सकते कहने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि अंदर आत्मा को मालूम है कि फोर्स कर सकते हैं और उनका चल रहा है फोर्स, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए आत्मा को स्वयं अपनी गदा का अलंकार को धारण करना है कि मुझ आत्मा की जो जीवन है वो बाबा की है, मुझ पर किसी का कोई फोर्स नहीं है, है ना। कोई भी कर्म करना, किसी भी प्रकार के संबंध में आना, किस प्रकार से मुझे जीना है, मुझे अपने समय शक्ति का उपयोग कैसे करना है, वो मेरी अपनी प्रेरोगेटिव है, अपनी चॉइस है। इस बात को हमें समझना है और इस बात को करते हुए हमें मालूम होना चाहिए कि हमें जो बात श्रीमद् प्रमाण नहीं लगती उसको हम मना कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कोई मोर्चा निकालने की ज़रूरत नहीं। हम बहुत क्वाइटली मना कर सकते हैं, है ना, बहुत युक्ति से चल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आत्मा को अपने अलंकार का ही ठीक से पता नहीं है, तो दूसरे के ऊपर तो खूब शोर मचा रहे हैं कि आप हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, पर उनको ठीक पता है ये कंट्रोल में ही है और जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, बस ये चीखेंगे चिल्लाएंगे पर कुछ करेंगे नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं दूसरे को मत डराओ, अपनी शक्ति को खुद रियलाइज करो, है ना। तो कई बार क्या होता है कि पेपर टाइगर से दूसरे को डरा रहे हैं लेकिन अपने शेर में शक्ति ही नहीं है, तो वो भी फिगर आउट कर लेता है इनका तो पेपर टाइगर है, क्यों डरना है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे पास असली गधा है, असली गधा जिसको कभी तुम्हें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम स्वयं रियलाइज़ कर लो मेरे ऊपर किसी का कोई फोर्स नहीं है, तो फिर तुम बाबा की श्रीमत पर स्वेच्छा से चल सकते हैं और अन्यों के साथ भी हम बड़ी नम्रता से चल सकते हैं। हमें किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट में आने की या लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे तुम बुद्धि में हर चीज़ को धारण करते हो, जैसे शरीर की शक्ति, संबंध की शक्ति, धन की शक्ति को तुमने बुद्धि में रखा है ना। शरीर मेरा स्वस्थ है या बीमार है ये कहाँ रहता है? बुद्धि में रहता है ना। शरीर का नशा, धन का नशा, संबंध का नशा, पद पोजीशन का नशा कहाँ रहता है ना, बुद्धि में रहता है ना। व्यक्ति को कोई पोजीशन मिल जाती है, 8 घंटे की नौकरी करता है लेकिन सारे दिन नशे में रहता है ना, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो वो सब कहाँ रहता है वो नशा? वो सारा बुद्धि में है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से तुम्हें ये जो अलंकार दिए हैं, जिसको दुनिया में इतना महत्व दिया जाता है कि कहते हैं ये तो देवताओं के अलंकार हैं, उन अलंकारों के नशे में तुम रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी और के पास ये अलंकार नहीं है। दुनिया में कोई भी है जिसके पास स्वदर्शन चक्र हो या कमल पुष्प हो या शंख हो ज्ञान का या गदा हो, किसी और के पास इस दुनिया में ये अलंकार नहीं है, हम बच्चों के पास है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें इन अलंकारों को बुद्धि में रखना पड़ेगा। ये हाथ में सजाने वाले अलंकार नहीं है, ये बुद्धि में रखने वाले अलंकार हैं। और जब बुद्धि में रहते हैं तो उसकी निशानी क्या है? कर्मों में, जीवन में दिखाई दे। ऐसा नहीं बुद्धि में तो है स्वदर्शन चक्र, बाकी फिरता नहीं है ना, यूज़ प्रदर्शन ही करते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो ये है। फिर बाबा कहते मैंने तुम्हें त्रिनेत्री बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया। तुम्हारे पास तीसरा नेत्र है, ज्ञान का नेत्र है। ज्ञान के नेत्र को यूज़ करो, ज्ञान के नेत्र को है ना खोल कर रखो, बुद्धि में रखो कि मेरे पास सिर्फ ये 2 आँखें नहीं हैं, ज्ञान का नेत्र भी है। तो बाबा कहते हैं ये भी समझ कर चलो। ज्ञान के नेत्र से, तीसरे नेत्र से क्या दिखाई देता है? तीसरे नेत्र खोल कर देखेंगे तो बाबा सदा साथ नज़र आएगा, है ना। हम कभी भी कहीं भी अकेले नहीं हैं, ज्ञान के सागर के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ है। 2 आँखों से देखते हैं
तो बहुत सारा भय, इनसिक्योरिटी, बहुत सारा डाउट आता है। लेकिन जब हम तीसरे नेत्र से देखते हैं तो बाबा को सदा सम्मुख और बाबा की श्रीमत को प्रत्यक्ष देखते हैं। क्लैरिटी होती है तीसरे नेत्र से, क्या करना है, कैसे करना है। आत्माओं को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए मूंझते नहीं हैं। आत्माओं को देखते हुए हम देख पाते हैं कि आत्मा तो पवित्र है, संस्कार पतित है ना। तो आत्मा और उसके संस्कार को अलग अलग देख पाते हैं तीसरे नेत्र से। दो आँखों से तो आत्मा और उसका संस्कार सेम नज़र आता है ना। लगता है ये गुस्से वाला है, ये खराब है, ये कामी है। लेकिन जब हम तीसरे नेत्र से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि आत्मा तो शुद्ध पवित्र है, लेकिन संस्कार ऐसा है। तो बाबा कहते हैं ये भी तीसरे नेत्र से दिखाई देता है। परिस्थितियों को जब हम तीसरे नेत्र से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि परिस्थिति है ना क्या है। सुप्रीम टीचर की छत्र छाया में पढ़ने वाले बच्चे के लिए एग्ज़ाम है। आप जब अच्छे स्टूडेंट हो ना तो आपको एग्ज़ाम अच्छे लगते हैं, है ना। अच्छे स्टूडेंट जो रहे होंगे स्कूल में, कॉलेज में, उनको एग्ज़ाम अच्छे लगते हैं। वो एग्ज़ाम में घबराते नहीं हैं। उनको लगता है अच्छा चलो अभी पता चलेगा, मैंने तो अच्छे से तैयारी की है, बाकी सब घूम रहे थे ना, अभी सबको कम मार्क्स मिलेंगे, मुझे मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी तैयारी अच्छी है। आजकल तो आप देखो पैसे दे के मॉक टेस्ट करते हैं कि नहीं। दुनिया में पैसे भरते हैं ट्यूटोरियल्स में और टेस्ट लेते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हारे को तो ड्रामा अपने आप ही ऐसी परिस्थितियां देता है जिसमें तुम अपने गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान की पॉइंट को टेस्ट कर सको। तो फ्री का टेस्ट अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं अगर तीसरे नेत्र खोलकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या है, सिर्फ एक टेस्ट है। और जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो बाबा हमें रोज़ दे रहे हैं, उसको मुझे अप्लाई करना है और पास कर लेना है, इतना ही तो है। तो बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र से देखो। इन दो आँखों से देखोगे तो कुछ और नज़र आता है। तीसरे नेत्र से देखोगे तो क्या नज़र आता है कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है ज्ञान को अप्लाई कर कर अनुभवी बनने की, है ना। तो आप सोचो कि दुनिया के हिसाब से जो बहनें होती हैं सेंटर पर, वो दुनिया में तो जाती नहीं, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं करते, या कोई वैसे भी है ना कोई गृहस्थ व्यवहार, परिवार नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी इतने अनुभवी कैसे बनते हैं, है ना। क्योंकि एटीट्यूड से अनुभवी बनते हैं। दुनिया में भी कहते हैं व्हाट डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रोंगर, है ना। लेकिन आपको कोई परिस्थिति हराएगी या आपको अनुभवी बनाएगी, वो डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे। अगर आप उसको एक टेस्ट की तरह लेंगे तो आप उसे पार करेंगे, अनुभव की गिफ्ट लेंगे। और यदि आप उसे ऐसे देखेंगे क्यों आ गया, कैसे आ गया, तो वो परिस्थिति आपको तोड़ती चली जाएगी। आप उसको रेजिस्ट करते जाएंगे, वो परिस्थिति बलशाली होती जाएगी और आपकी शक्ति भी ख़त्म करती जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, इससे देखने से बहुत अंतर हो जाता है, जीवन का अनुभव ही बदल जाता है। और फिर बाबा हमें कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें मालूम है कि जो भी हो रहा है उसका कर्मों के साथ कोई कनेक्शन है ना। तो वर्तमान का लिंक किसके साथ है, पास्ट के साथ है, ठीक है। तो जो किया है वो ही हो रहा है ना। इसीलिए जब कुछ बुरा हो रहा हो तो मत पूछो कि क्यों हो रहा है, आप नहीं जानना चाहेंगे क्यों हो रहा है ठीक है। मुझे एक बार किसी ने कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो पूरा डिटेल में पता चलता है ना कि ये सास थी पिछले जन्म में, वो बहू थी, इसने उसको तंग किया, इसीलिए इस बार ये सास बन के आई है। तो कहते हैं आप लोगों के यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, आप तो कहते हो भगवान आता है तो वो ऐसे डिटेल में बता देना कि भाई तुम्हें जो तंग कर रहा है वो पिछले जन्म में ये था वो था, तो बात बहुत इजी हो जाएगी,
है ना। तो मैंने उनको कहा भगवान ज्ञान सागर है ना, तो उसको ये भी मालूम है कि कितना ज्ञान देना है ना, कितना ज्ञान देना है। क्योंकि जिन बातों को बाबा कहते हैं भूलना है, बाबा हमें क्या कहते हैं कि कारण को भूलना है, निवारण को याद रखना है। और अगर हम इतनी डिटेल याद रखें कि पिछले जन्म में इसने मुझे तंग, मैंने इसको तंग किया, उसने मुझे इसलिए तंग किया, ये किया वो किया, तो हमें कारण का ज्ञान ज़्यादा मिल गया। कारण का ज्ञान जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो निवारण का ज्ञान और बुद्धि में बैठता नहीं है ना। दुनिया में भी आज क्या हो रहा है, साइकोलॉजी में भी कारण का ज्ञान ज़्यादा हो गया कि ये जो आज की अवस्था है किस लिए है। तो उस कारण में इतना चले जाते हैं कि बुद्धि उसी में ही कंज्यूम हो जाती है और फिर ब्लेम करने लगती है। इसीलिए निवारण कैसे हो उस पर नहीं जाती। तो बाबा कहते हैं बस इतना जानो कि कर्म की गति के अनुसार जो भी वर्तमान हो रहा है उसका कारण है। वो कारण क्या है उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप कभी विचार करना, ज्ञान सागर बाबा हमें ज्ञान भी ज्ञान सागर बन के देते हैं। ऐसे देखो, बाबा तो जानी जाननहार है ना। बाबा क्या नहीं जानता, बाबा तो मेरी सारी स्क्रिप्ट जानता होगा ना। 84 जन्म में क्या किया, कैसे किया, है ना, क्या क्या कर्म किए, सब कुछ जानता होगा। लेकिन उसके बाद भी बाबा हमें डिटेल क्यों नहीं बताता? क्योंकि बाबा को मालूम है कि डिटेल से कुछ नहीं होगा। क्या किया उसको जानने से सल्यूशन नहीं होगा। सल्यूशन होगा ये जानने से कि किया है, अब एक्सेप्ट करना है। किया है जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो बाबा हमें ज्ञान भी बड़ा नाप तोल के देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाया, तुम्हें समझा दिया कि 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे। आज भी आप देखो, सुबह से रात तक जब देह अभिमान में होते हैं, शरीर के भान, पद के भान, आयु के भान, छोटे बड़े के भान, राइट रॉन्ग के भान में, रोल के भान में रहते हैं, तो कितने पाप करते हैं मालूम पड़ता है? पता पड़ता है? नहीं पता पड़ता। मैं राइट हूँ करके कितना क्रोध करते हैं, कितना दूसरे के प्रति संकल्प चला लेते हैं। लेकिन जब शांति में बैठते हैं रात को बाबा के सम्मुख, तो मालूम पड़ता है नहीं, उसने जो भी किया, मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, है ना। और दिल खाती है। क्यों? क्योंकि देही अभिमानी अवस्था में ही रियलाइजेशन होती है। तो बाबा कहते हैं सोचो, इतना ज्ञान मिलने के बाद जब तुम्हारा ये हाल है, तो 63 जन्म तुमने क्या ही नहीं किया होगा। है ना, देह अभिमान में क्या नहीं किया। तो बाबा कहते हैं वो जो भी किया उस आधार से जो भी हो रहा है उतना बनता है ना। उतना तो होगा, उतना तो तुम्हारा बनता है ना। मुझे एक भाई आज कह रहे थे कि मुझे मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं मिले, उस कारण से बहुत प्रॉब्लम रही, ये रही वो रही। तो मैंने कहा नहीं, आप ठीक ठाक ही हो अभी भी, अच्छे, मतलब जो भी फाइनल प्रोडक्ट बने हो ठीक ही बने हो, इसमें इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो होता ही है सभी में, लेकिन अभी भी ठीक ठाक ही हो। तो मुझे कहते नहीं मैं और अच्छा हो सकता था। मैंने कहा नहीं, कलयुग अंत में इससे अच्छे और क्या ही होते हैं ना। ज्ञान समझ में आ रहा है, बाबा समझ में आ रहा है, लगन है कि हम सीखें समझें, तो इससे ज़्यादा और क्या ही होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो त्रिकालदर्शी बाबा ने बनाया है, इस कारण कोई भी बात होती है तो हमें मालूम होता है कि फुल स्टॉप, ठीक है, ड्रामा में जो है एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या क्यों नहीं करते, क्या क्यों में जो समय जाता है वो हम नहीं गंवाते ना। या कुछ आता है तो क्या क्यों करने में समय गंवाते। हाँ, कौन कौन है जो क्या क्यों में और समय नहीं गंवाते? हाँ, नथिंग न्यू में रहते हैं कि ठीक है, नथिंग न्यू, जो है सो है ना, ऐसा ही है ना, अब ऐसा ही है, इस चीज़ में रहो कि यही है जो है।
तो ये क्या क्यों में समय नहीं गंवाना, ये त्रिकालदर्शी की निशानी है। दूसरा, अभी हम जो भी करें उस परिस्थिति के बारे में तो हमें समझना है कि अभी जो करेंगे उससे भविष्य बनेगा, है ना। भले ही कितना डिस्कम्फर्ट है, कितनी ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम जो करेंगे वो कर्म बनेगा, संस्कार बनेगा। तो उस बात को भी हमें ध्यान में रखकर कर्म करना है। ऐसा नहीं गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर दें, दुख हो रहा है तो रोने लगे। अरे दुख हो रहा है अभी तो रोने लगेंगे, लेकिन रो रो के क्या करेंगे, है ना, रोंदू बन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं जो करेंगे वो संस्कार बनेगा, जो करेंगे वो कर्म बनेगा। तो सोच समझ कर कर्म करना। कितना रोएंगे बताओ, दिन में 5 बातें आएंगी, 10 बातें आएंगी, रोज़ रोने की बातें आएंगी, कितना रोएंगे। मैंने देखा है जो रोते हैं ना रोते ही चले जाते हैं कर्म कूटने वाले कर्म कूटते ही चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन चीज़ों में नहीं जाना है, तुम्हें समझना है कि मुझे इतना एक्यूरेट रिस्पॉन्स देना है कि मेरा संस्कार और मेरा कर्म भविष्य के लिए श्रेष्ठ बने। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे पास लक्ष्य है भविष्य को लेकर। अब तुम विचार करते हो मेरी अंतमते सोगति कैसी होगी। दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो अपनी अंतिम अवस्था के लिए विचार करता हो या सोचता हो कि मैं कैसे संस्कार लेकर जाऊंगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये सारी लक्ष्य तुम्हें मिल गए हैं, तुम त्रिकालदर्शी बने हो, त्रिनेत्री बने हो, लेकिन इसे बुद्धि में रखना है। अगर बुद्धि में नहीं रखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इतना सारा कुछ दिया और बच्चों ने क्या किया, जैसे कई बार है ना घर में बहुत गहने मिलते हैं लेकिन कोई पहनता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मैंने तुम्हें इतने अलंकार दिए, रूहानी है ना सज्जा के अलंकार दिए, तो उसको धारण कर कर रखना है, बुद्धि में धारण कर जीवन को सुंदर बनाना है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि आत्मा तो बहुत तीखा रॉकेट है ना, और आत्मा को अपनी जो उस जो कैपेसिटी है, आपको पता था आप रॉकेट हो? हाँ, हम तो ऐसे यहीं घूमते रहते थे ना मक्खी की तरह, है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इसी लोक में चक्कर काट रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसे फंस जाते थे, कहेंगे ये संकल्प पीछा ही नहीं छोड़ रहा, इस फीलिंग से निकल ही नहीं पा रहे, ये वाली चिंता ही नहीं छूट रही, तो हमारा क्या हाल हो गया है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानो तुम रॉकेट हो, तुम 1 सेकंड में कहीं से कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें रूहानी यात्रा करना मैंने सिखाया। तो बाबा कहते हैं अभी तुम रूहानी यात्री बने हो, तुम्हें कितने सारे डेस्टिनेशन भी बता दिए है ना, परम धाम, बाबा के पास बैठना, सूक्ष्म वतन, नई दुनिया, स्वर्ग। बाबा कहते हैं जहाँ चाहो वहाँ सैर करो। और ये जो आत्मा रॉकेट है इसको रियलाइज़ करो कि हम 1 सेकंड से कम में भी जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। और बाबा कहते हैं धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जहाँ पर और जिस्मानी यात्रा नहीं कर सकेंगे। कोविड के समय तो वो देखा भी हमने, और बाबा कहते हैं तब सिर्फ रूहानी यात्रा कर सकेंगे। जब कोविड आया ना तो ये बात बहुत आती थी मैसेजेस में कि व्हेन यू कांट गो आउट गो इन, है ना, बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाओ। अब अंदर कैसे जाए, बाहर जाना तो आता है, कपड़े पहने, परफ्यूम लगाए, अब गाड़ी उठाई, बाहर गए, अंदर जाना आता नहीं तो अंदर जाना आता नहीं तो जाएंगे कैसे। तो बाबा कहते हैं अभी ये जो 2 पंख हैं जो माया ने काट दिए थे ना, ज्ञान योग के पंख, जिसके आधार से तुम ये रूहानी यात्रा करते हो, ये पंख बाबा ने दोबारा दिए हैं। तो इन पंखों को अभी यूज़ करो। पंख मिल गए है ना, पंखों को देखते नहीं रहना है। रोज़ क्या करते हैं, योग आता है मुझे, ज्ञान समझ आता है, पंखों को देख रहे हैं, देखे ना पंछी प्रीनिंग करते रहते हैं, अपने पंखों को ही संवारते रहते हैं, है ना, लेकिन उन पंखों को यूज़ करके उड़ना भी होता है। तो अगर पंखों को यूज़ करके उड़ेंगे नहीं तो पंखों में ताकत नहीं आएगी, फिर उड़ नहीं सकेंगे जब समय आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये उड़ान भरो। अब बार बार ज्ञान योग के पंख यूज़ करके आत्मा रूहानी उड़ान भरे, और ये जो यात्रा है हमें निरंतर करनी है। और बाबा आज हमें बहुत सुंदर बताते हैं कि शिव साजन है ना। बाबा कहते हैं
ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा तुम मेरी वन्नी हो। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं अच्छा, तो मैं वन्नी हूँ, पत्नी हूँ, तो बिना आपके भोजन कैसे करूँ, है ना। और बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं की भी मेरे साथ सगाई हुई है। श्रीमत पर चलना माना सगाई करना बाबा से। तो सगाई करने वाली आत्मा क्या करे, है ना। कभी भी बाबा कहते हैं तुम सजनी बन गए ना आप, तो सजनी का धर्म निभाओ। सजनी साजन के बाद नहीं उठती, पहले उठती है ना। आजकल और वो सब रिवाज नहीं रहे, है ना। आजकल तो इक्वालिटी इक्वालिटी करके सब छूट गया। लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में तुम्हें मेरे से पहले उठना है, मेरे साथ भोजन करना है। देखो बाबा कितना मीठा लॉजिक देते हैं, है ना। जैसे दुनिया में मैं कभी कभी सोचती हूँ सिंपल होना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है ना। जैसे बाबा हमें मुरली में कहते हैं ना कि तुम मुझे याद करो, सवेरे याद करो, भोजन पे याद करो। तो कोई कहता है भोजन पे क्यों याद करें, तो हम इतनी सारी साइंस की बातें सुनाते हैं कि जो याद की ताकत है भोजन में जाती है, ये होता है वो होता है। लेकिन आप सोचो कि जब हम परिवार की बात आती है तो कोई कहता है परिवार के साथ भोजन करना चाहिए, तो आप पूछते हो साइंटिफिकली इसका क्या लॉजिक है, पूछते हो क्या हो जाएगा अगर परिवार के साथ भोजन नहीं करेंगे, तो शरीर में बीमारी आ जाएगी क्या, कोई नुकसान हो जाएगा क्या। नहीं, हमें मालूम है कि परिवार के साथ भोजन करना चाहिए, वो प्यार है ना। प्यार परिवार इनका कोई लॉजिक नहीं होता। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूँ, मैं तुम्हारा शिव साजन हूँ, तो तुम मेरी याद में रहो, तुम मेरे साथ उठो बैठो, तुम मेरे साथ भोजन पाओ। तो बाबा कहते हैं जैसे परिवार के साथ चलने वाले को सुख अनुभव होता है ना, ऐसे बाबा के प्यार में चलने वाले को, बाबा के साथ उठने बैठने भोजन पाने वाले को अतीन्द्रिय सुख भासता है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए बाबा कहते हैं ना हमारा जो ये राजयोग है ना, इसमें ज्ञान योग भी है, बुद्धि योग भी है, तो प्रेम योग भी है, भक्ति रस, है ना। अगर भावना नहीं है, कई बार क्या होता है ना कि बच्चे लॉजिक में तो बहुत चले जाते हैं, ज्ञान बुद्धि ये सब बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन भावना विहीन हो जाते हैं। तो भावना विहीन होने से हर बात में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जहाँ भावना होती है वहाँ लॉजिक भी कितना सिंपल है। जिससे प्यार है उस पे बलिहार जाओ, जिससे प्यार है उसके साथ उठो बैठो खाओ। और बाबा कहते हैं जैसे प्यार और सुख एक साथ जाता है दुनिया में, है ना। और वैसे भी ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख, देखा तो प्रेम के बाद सुख है। तो बाबा कहते हैं जिसके दिल में प्यार होता है और जो प्रेम की रीत निभाते हैं, प्यार की रीत क्या है कि जिसके साथ प्यार होता है उसके साथ रहते हैं, उसके साथ साथ उठते बैठते खाते पीते चलते हैं, उसके समान बनते हैं, जो उसको पसंद होता है वो करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो प्यार की रीत मेरे साथ निभाते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली अतीन्द्रिय सुख स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा आज ये बातें भी हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। और बाबा कहते हैं एक तो तुम सजनी बनकर चलो और दूसरों को भी बाबा का बनाओ, बाबा के साथ संबंध जुटाओ, है ना। बाबा की सगाई कराओ हर आत्मा से। ओके, ओम शांति।